अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर अलजबरा इन क्वांटम मैकेनिक्स, ये आज का हमारा टॉपिक है और जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे लिखी हुई है डेविड जे ग्रिफिथ की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लीनियर अलजबरा क्या है? लीनियर अलजबरा एब्स्ट्रैक्ट्स एंड जनरलाइजेस अरिथमेटिक of ordinary vectors as we encounter them in first year physics. This generalization is in two directions. We allow the scalars to be complex and we do not restrict ourselves to three dimensions. तो यहाँ पे लीनियर अलजबरा में हम क्या करेंगे कि हम जर्नलाइज करेंगे ऑर्डिनरी वेक्टर्स की थ्योरी को, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में। और ये जनरलाइजेशन दो डायरेक्शंस में होगी, और वो दो डायरेक्शंस ये हैं कि जो स्केलर्स थे हमारे पास, जो पहले स्केलर्स होते थे वो हमारे पास रियल होते थे। यहाँ पे हमारे पास स्केलर्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि रियल एज वेल एज इमेजिनरी। ओके, दूसरी जो जनरलाइजेशन है, वी डू नॉट रिस्ट्रिक्ट आर सेल्व्स टू थ्री डायमेंशंस। हम यहाँ पे थ्री डायमेंशंस में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। 4 डायमेंशंस, 5 डायमेंशंस, 6 डायमेंशंस, n डायमेंशंस की बात यहाँ पे हो सकती है। ओके, अच्छा, लीनियर अलजबरा में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है वेक्टर स्पेस का, कि वेक्टर स्पेस क्या होती है। सबसे बेसिक एलिमेंट है लीनियर अलजबरा का वेक्टर स्पेस। ओके, तो वेक्टर स्पेस की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। वेक्टर स्पेस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ वेक्टर्स अल्फा, बीटा एंड गैमा टुगेदर विद अ सेट ऑफ स्केलर्स ए बी सी which is closed under two operations vector addition and scalar multiplication। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक जो वेक्टर स्पेस होगा उसके अंदर दो सेट्स होंगे, एक सेट ऑफ वेक्टर होगा और एक सेट ऑफ स्केलर्स होगा। पहली तो ये एक डिफाइनिंग कंडीशन है कि वेक्टर स्पेस में दो सेट्स होंगे, एक सेट ऑफ वेक्टर होगा और एक सेट ऑफ स्केलर्स होगा। अब आप बोलेंगे सेट का क्या मतलब है? सेट आप ऐसे समझ लें कि आपके पास दो बास्केट्स हैं, जिसके अंदर आपके पास एक बास्केट में बहुत सारे वेक्टर्स हैं, एक बास्केट में बहुत सारे स्केलर्स हैं। स्केलर्स आपको यहाँ पे पता है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स होंगे। इस बार हम रियल नंबर्स की बात नहीं करेंगे। स्केलर्स का मतलब क्या है? स्केलर्स नंबर्स हैं, आम नंबर्स हैं। तो स्केलर्स क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बास्केट में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक बास्केट में आपके पास वेक्टर्स हैं। और वेक्टर्स जो होंगे वो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, कोई डायमेंशन पे पाबंदी नहीं होगी, n डायमेंशन की बात है यहाँ पे। विच इज़ क्लोज, दूसरी कंडीशन ये है, विच इज़ क्लोज अंडर टू ऑपरेशंस वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर स्पेस होगा आपके पास, ये क्लोज्ड होगा वेक्टर एडिशन के अंदर। दो ऑपरेशन हमने डिफाइन किए हैं, तो दो ऑपरेशन के अंदर ये सेट क्लोज होना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि क्लोज का मतलब क्या है? क्लोज का मतलब ये होता है कि अगर आप एक सेट लें, कोई भी एक सेट लें और उस सेट के एलिमेंट्स के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें, और अगर वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट्स आएँ वो उस सेट में पहले से मौजूद हों, तो हम कहते हैं दिस सेट इज़ क्लोज्ड अंडर दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन। अब आप कहेंगे ये बात तो बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर गई, तो इसकी एक एग्जांपल क्या है? इसकी एक एग्जांपल ये है कि सेट ऑफ इंटीजर्स अगर आप देखें, तो सेट ऑफ इंटीजर में जब आप एडिशन परफॉर्म करते हैं, पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें, सेट ऑफ इंटीजर्स में जब आप एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो जो भी आपके पास ऐड करने के बाद एक नंबर आएगा, कोई भी एक नंबर आएगा, दो इंटीजर्स लें, सेट ऑफ इंटीजर्स में से एडिशन परफॉर्म करके एक नंबर आएगा, वो नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स में पहले से मौजूद होगा, तो हम कहते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी आप इसी तरह कर सकते हैं कि अगर आप दो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास जो भी नंबर आएगा वो एक इंटीजर ही होगा, तो उस सेट में पहले से मौजूद होगा। तो हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ इंटीजर इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसी तरह वेक्टर स्पेस को क्लोज होना पड़ेगा दो ऑपरेशंस के अंदर। वो दो ऑपरेशंस क्या हैं? वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर एडिशन से मतलब अब आप समझ गए होंगे कि वेक्टर की जो बास्केट है आपके पास, उस बास्केट में से अगर कोई भी दो वेक्टर्स लेके ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आए वो उस बास्केट में पहले से मौजूद होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि दिस सेट इज़ क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि अगर आप स्केलर वाली बास्केट्स में से कोई भी एक स्केलर लें और उसे वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा दें, कोई भी एक स्केलर वाली बास्केट में से लें और दूसरा एक एलिमेंट आप ले लें वेक्टर वाली बास्केट में से, तो उस स्केलर को आप उस वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो भी रिज़ल्ट आए वो पहले से आपके पास मौजूद होना चाहिए आपकी वेक्टर स्पेस में।
इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि आप जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं किसी वेक्टर की तो आंसर एक वेक्टर ही आता है, रिजल्ट एक वेक्टर ही आता है। तो आप जब भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करवाएं तो आपके पास जो भी वेक्टर आए वो पहले से आपके पास वेक्टर वाले सेट में मौजूद होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि दिस सेट इज़ ऑल्सो क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आपने ये देखा कि वेक्टर स्पेस की डिफाइनिंग कंडीशन क्या होगी कि दो कंडीशन ये पूरी करेगा, दिस सेट इज़ क्लोज अंडर टू ऑपरेशंस, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और इस सेट के अंदर आपके पास होगा क्या, एक सेट ऑफ वेक्टर्स होगा और एक सेट ऑफ स्केलर्स होगा। ओके, आगे देखते हैं इसको। वेक्टर एडिशन की कुछ डिफाइनिंग कंडीशन है, वो डिफाइनिंग कंडीशन आपको बुक में मिल जाएंगी और यहाँ पे भी लिखी हुई है। वो कंडीशंस क्या हैं, द सम ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज़ अनदर वेक्टर। इसको मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू करूँगा कि वेक्टर एडिशन का मतलब ये है कि जब भी आप वेक्टर एडिशन दो वेक्टर्स के साथ परफॉर्म करें तो लाजमी सी बात है कि जो रिजल्टेंट आए वो एक वेक्टर ही आए, ये ज़रूरी है। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव भी है, जैसे कि आम एडिशन कम्यूटेटिव होती है, इसी तरह वेक्टर एडिशन भी कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिविटी भी फॉलो हो रही है यहाँ पे। देयर एग्जिस्ट अ नल वेक्टर। अच्छा, अब ये ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो नहीं है। आप किसी भी वेक्टर एडिशन के अंदर जब आप वेक्टर एडिशन करते हैं तो आप किसी वेक्टर में ज़ीरो को ऐड नहीं कर सकते, आप नल वेक्टर को ऐड करते हैं। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्री होती है। ओके, तो अल्फ़ा प्लस नल वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अ नल वेक्टर, नॉट ज़ीरो। यहाँ पे भी आप नोट करें ज़ीरो नहीं है, अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा। जब दो वेक्टर्स की एडिशन करते हैं तो कभी भी स्केलर नहीं आ सकता, एक वेक्टर ही आएगा। तो अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अ नल वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डिफाइनिंग कंडीशन क्या है कि अगर आप एक स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास जो रिजल्ट आए वो एक वेक्टर ही आए, जो कि यहाँ पे गैमा है। सही है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ये डिफाइनिंग कंडीशन है। अच्छा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ये मतलब नहीं है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको एक, मतलब अगर आपने कोई भी दो वेक्टर के सेट ले लिए और एक स्केलर का सेट ले लिया, एक वेक्टर का सेट ले लिया, उससे आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवाई, तो ज़रूरी नहीं है आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद वो उसी सेट का हो, उसी सेट के अंदर पहले से मेंबर हो। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का सिर्फ ये मतलब है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब भी आप करवाएंगे तो आंसर जो रिज़ल्ट आएगा आपके पास वो एक वेक्टर ही आएगा। हाँ, अगर वो वेक्टर आपके पास पहले से मौजूद होगा तो आप कहेंगे कि हाँ दिस सेट इज़ क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, आगे चलते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पता ही है। और विद रिस्पेक्ट टू स्केलर एडिशन भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, एसोसिएटिविटी भी यहाँ पे फॉलो हो रही है। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर 0 एंड 1 हैज़ द इफेक्ट यू वुड एक्सपेक्ट। आपको पता है कि अगर आप ज़ीरो से स्केलर, अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं यहाँ पे किसी वेक्टर को तो नल वेक्टर आएगा, और अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे किसी वेक्टर को तो इट्सेल्फ वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। अच्छा, आपने ये देखा कि आप ज़ीरो को ऐड नहीं कर सकते किसी वेक्टर में, वेक्टर एडिशन अलाउ नहीं करता कि आप वेक्टर्स को स्केलर में ऐड करें। लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि आप स्केलर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं वेक्टर्स के साथ, तो ज़ीरो एक स्केलर है, अल्फ़ा एक वेक्टर है, तो आप ज़ीरो को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। और माइनस अल्फ़ा आपको पता ही है कि माइनस 1 टाइम्स अल्फ़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे हम ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।